पराकृतन्मद्वन्द्वम् परं ब्रह्म नराकट्टितौन्दर्यतार्तर्वत्वं वन्दे नन्दात्मजं है प्रकन्न पारिजाताय तत्प्रवैतृक्पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बन्ति विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुण बिम्बकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। भगवान की असीम कृपा से मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। आज स्वामी जी के प्रवचन में आया, साधु विधवा और बुढ़ापा आने पर भी भजन ना करे तो बड़ी शर्म की बात है। स्वामी जी का लिखित एक पुस्तक सुंदर समाज का निर्माण, जिसमें श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने लिखा है, मनुष्य की प्राचीन काल में पहले उम्र 100 वर्ष हुआ करती थी, औसत 100 वर्ष उम्र हुआ करती थी। आजकल औसत उम्र 80 बरस हो गई लगभग। प्राचीन काल में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता था, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम होता था और 75 बाद में संन्यास आश्रम होता था। आजकल उम्र कम होने के कारण स्वामी जी ने सुंदर समाज के निर्माण पुस्तक में लिखा है, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 40 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 60 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 60 वर्ष बाद में संन्यास आश्रम। भारत सरकार भी अपने कर्मचारियों को 60 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त कर देती है। मेरे बंधुओं, विचार करो, साधु विधवा और वृद्ध पुरुष भगवान का भजन विशेष तौर से करे। साधु हो गया और भगवान का भजन नहीं करता और धन दौलत वैभव के लालच में लोगों को चेला चेली बनाकर रुपया पैसा लेने की दुकान लगाता है, वो सच्चा साधु हुआ नहीं। अभी जब वैराग्य आ गया और साधु बन गया तो साधु का सिद्धांत होना चाहिए कि भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करे, भिक्षावृत्ति से। प्राचीन काल में साधुओं की जमात आया करती थी, जिस गांव विशेष में जाते थे वहां से भिक्षावृत्ति से सभी साधु अपना जीवन यापन करते थे, भरण पोषण करते थे। और वो गांव विशेष धन्य भाग होता था जहां साधुओं की जमात आती थी। इसलिए साधु को त्यागी होना बहुत अनिवार्य है और भगवान के भजन में तल्लीन होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही विधवा माता बहने भाई जो भी है वो भगवान के भजन में तल्लीनता से लग जाए, क्योंकि ये शरीर रहने वाला नहीं है,
कोई काल गया, कोई आज गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा, या रहने वाला कोई नहीं है। इसलिए जाने से पहले पहले भगवान का भजन कर, भगवत प्रेम प्राप्त कर लो। इसी में हमारे मनुष्य जन्म की सफलता है। वृद्ध पुरुषों के लिए 60 बरस बाद पूर्णतया सन्यासी बनकर घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर परिवार में आसक्ति रखना, धन संचय रखना, धन कमाने में लगन रखना 60 बरस के ऊपर के व्यक्तियों का मूर्खतापूर्ण काम है। 60 बरस से ऊपर का व्यक्ति पूरा त्यागी बने, घर परिवार की आसक्ति को नष्ट करे और भगवान के भजन में तल्लीन हो जाए। प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम वाले और सन्यासी एक साथ रहा करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम वालों को सन्यासी अपने जीवन का अनुभव देते थे। सन्यासी लोग अपने जीवन का अनुभव युवाओं को देते थे, ताकि युवा अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन कर सके। जीवन जीने की कला सिखाते थे, क्योंकि वृद्धों को अपने जीवन का पूरा अनुभव होता है। वो अनुभव से गुजरे व्यक्ति होते हैं और आने वाली युवा पीढ़ी को अपना अनुभव दे देते हैं। इसलिए सभी वृद्ध पुरुषों को भोग और संग्रह का त्याग करके, धन दौलत का लोभ त्याग करके अपने भगवत प्रेम को प्राप्त करने में ही लग जाना चाहिए। इसी में उनके जीवन की सार्थकता है। 60 बरस से ऊपर के लोग अपने गांव की गौशाला में रोजाना सुबह 8-10 बजे आ जाए, कोई घाटा लग जाएगा? कभी घाटा नहीं लगेगा। 60 बरस से ऊपर के लोग, सैकड़ों पुरुष गांव के रोजाना गौशाला में पधारो, गायों के दर्शन करो, और गायों के दर्शन अमोघ होते हैं। असहाय गाय के पास में आकर उसके हाथ सहलाने से असाध्य रोग दूर हो जाते। असाध्य रोग, गौ माता की बहुत विलक्षणता है। हम इधर उधर दाएं बाएं भ्रमण करते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? रोज गौशाला में आ जाओ। सुबह सुबह जरूर आना चाहिए। इधर उधर भ्रमण करने से ज्यादा अच्छा रहता है अपने गांव की गौशाला में आकर के आधा घंटा गायों के पास में विचार करो, उनके हाथ सहलाओ, उनसे बातें करो, बहुत लाभ होगा। इसलिए साधु, विधवा और वृद्ध को अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए भगवत भजन में ही लग जाना चाहिए। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बनना ही उम्र दराज लोगों का परम लक्ष्य होना चाहिए। हाय धन बुढ़ापे में भी तो अंतमति सो गति। जिस तरह घर में आसक्ति होगी, धन दौलत और वैभव में आसक्ति होगी, तो अंतमति सो गति। एक बार एक बूढ़ा आदमी बीमार था। जब बीमार था, घर वाले पास में थे सभी। बूढ़े आदमी ने अपने होंठ फटफड़ाए। बच्चों ने देखा पिताजी और कोई धन का खजाना बताएंगे, बताना चाहते। तो बच्चों ने बढ़िया डॉक्टर को बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी को एक बार बोली आ जाए। डॉक्टर साहब ने एक महंगा इंजेक्शन लगाया और वृद्ध आदमी को आवाज आई। जब बोली आई तो क्या कहा? अरे झाड़ू बकरी खा रही है, बकरी झाड़ू खा रही है।
अब मौत सिराने है और घर की चिंता उनको सता रही है। बकरी झाड़ू कर रही है, बेटों ने माथा पकड़ा और कहा पिताजी का मन अभी घर में ही है। मेरे बंधुओं विचार करो, अंतमति सो गति, घर की आसक्ति घर में ही वापिस पुनर्जन्म का कारण बनती है। जिस घर से बुढ़ापे में भी आसक्ति नहीं मिटी तो पुनर्जन्म कहां होगा? घर से बाहर नहीं जाएगा, वहीं गाय बकरी भैंस बनकर अपनी औलाद को दूध देता रहेगा, जाएगा कहां? इसलिए आत्मा परमात्मा से प्रेम करे और शरीर संसार की सेवा करे तो जीव का उद्धार हो जाएगा। दुख आपद संताप चाहिए तो आत्मा और परमात्मा, दुख आपद संताप चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो। मौत और सदा आनंद चाहिए तो आत्मा और परमात्मा से संबंध जोड़ लो। चुनाव आपके हाथ में है। आत्मा और परमात्मा एक जाति के हैं और शरीर संसार एक जाति के हैं। शरीर से संसार की सेवा कर दो और आत्मा से परमात्मा को प्रेम करो। परमात्मा प्रेम का भूखा है, धन का और ज्ञान का भूखा नहीं है। इसलिए अपने धन का सदुपयोग करो और 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को अपने जीवन को सफल करने के लिए विचार जरूर करना चाहिए। जय सीताराम।